तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एलर्जी। तो एलर्जी किसे बोलते हैं? एलर्जी क्या है भाई? जब आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलर्जन जैसे कि डस्ट, पोलन या फिर एनिमल डंडर, मतलब एनिमल के स्किन से क्या निकलता है, कुछ पार्टिकल्स निकलता है, बहुत लोग को उनसे एलर्जी होता है, ठीक है। तो ऐसा रेस्पॉन्स, ठीक है, इसके एलर्जन के खिलाफ, ठीक, ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स, मतलब आपका जो इसमें इम्यून सिस्टम है ओवर रिएक्ट करता है सर्टेन एलर्जन के लिए। आपका जो इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर रिएक्ट करने लगता है, समझे। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है इसमें क्या करता है भाई? ओवर रिएक्ट किसके खिलाफ? सर्टेन एंटीजन जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके खिलाफ आपका जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर रिएक्ट करने लगता है, समझ आया। इसी को बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी आप किससे हो सकता है भाई? एलर्जी हो सकता है आपको डस्ट से, पोलन से या फिर एनिमल डेंडर से हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि इतना ही नहीं, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। एलर्जी बहुत लोग को ठंडी से, गर्मी से, किसी भी फूड आइटम से, ठीक है, किसी भी फूड आइटम से, किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी प्लेस से, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं, किसी से, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी एक्चुअल में किससे बोलते हैं? द एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स। एक्साग्रेटेड मतलब क्या होता है? एक्साग्रेटेड मतलब होता है कि हम लोग का जो इसमें इम्यून सिस्टम है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है भाई। उसको उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए लेकिन उतना ओवर रिएक्ट करता है। इसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, समझे ना। इसी को बोलते हैं एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स, कि एक्चुअल में इसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है, समझे। तो इसमें जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर रिएक्ट करने लगता है, समझ गए। तो एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ करता है भाई? किसके खिलाफ करता है? टू सर्टेन एंटीजन के खिलाफ हम लोग का इसमें इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये जो सर्टेन एंटीजन है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई? ये जो सर्टेन एंटीजन है इसे बोला जाता है क्या? एलर्जन। समझ आया आपको? ये जो सर्टेन एंटीजन है इसे बोलते हैं क्या? एलर्जन, ठीक है। तो ये जो सर्टेन एंटीजन है इसे बोला जाता है एलर्जन, ठीक है। और ये आपके एलर्जन हो सकता है डस्ट, पोलन या फिर ये आपका एनिमल डेंडर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो एलर्जन है ये डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है या फिर ये आप एनिमल डेंडर हो सकता है, ठीक है। तो एलर्जन एक्चुअल में देखो, चलो समझ गए कि एलर्जी क्या है भाई। हम लोग का इसमें इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, और ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो एक्चुअल में क्या इसका मैकेनिज्म है भाई? मैकेनिज्म तो होता है कुछ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या इसका मैकेनिज्म है, एक्चुअल में क्या होता है एग्जैक्ट, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग के बॉडी में एलर्जन, मतलब जो एलर्जी कॉज करता है उसे बोलते हैं एलर्जन। क्लियर है? जो हम लोग को एलर्जी कॉज करता है वो क्या है भाई? एलर्जन, ठीक है। तो एलर्जी कॉज करता है इसे हम लोग बोलते हैं एलर्जन। जब एलर्जन हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये किससे एक्टिवेट करता है? ये बी सेल को एक्टिवेट करता है, मतलब ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो जब हम लोग के बॉडी में जो एलर्जन है जब एंटर होता है, ठीक, एंटर करता है तो किससे एक्टिवेट करता है? बी सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है भाई? जिससे जो हम लोग का बी सेल है इससे हम लोग का बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। कौन सा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है भाई? जो एलर्जी कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग ने पढ़ा था कि IgE, ठीक है, IgE एंटीबॉडी से जो कि एलर्जी कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है? बी सेल हम लोग का IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आखिर में ये IgE एंटीबॉडी किससे स्टिमुलेट करेगा भाई? ये जो IgE एंटीबॉडी है ये स्टिमुलेट करता है मास्ट सेल को, ठीक है।
तो IgE एंटीबॉडी किससे स्टिमुलेट करता है भाई? ये मास्टर सेल को स्टिमुलेट करता है। और हम लोग का जो मास्टर सेल होता है, मास्टर सेल ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये दो केमिकल प्रोड्यूस करता है मास्टर सेल, एक तो है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। ये मास्टर सेल 2 केमिकल्स रिलीज करता है, कौन कौन सा? हिस्टामिन, सेरोटोनिन। तो आखिर में ये केमिकल हम लोग के बॉडी में क्या करते हैं? तो ये जो हिस्टामिन है ना, ये हिस्टामिन आपको समझना है कि ये जो हिस्टामिन है ये हम लोग के बॉडी में क्या करता है? देखो ये हम लोग के बॉडी में वैसोडाइलेटर, ठीक है। ये किसका फंक्शन? एक इसका फंक्शन है, ये वैसोडाइलेटर का काम करता है, वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर का फंक्शन इसका है, ठीक है। वैसोडाइलेटर होता है। और इसका दूसरा फंक्शन ये हम लोग का ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर भी है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर समझ है आपको, ठीक है। तो हम लोग का ये जो है ये क्या करता है भाई? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, मतलब ये ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, समझ है आपको। ये क्या करता है? ब्रोंक्यूल्स को ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है, क्लियर है। तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर होता है जो कि हम लोग के ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, क्लियर है। हम लोग के ब्रोंक्यूल्स को ये क्या करता है? हम लोग के ये ब्रोंक्यूल्स को, ठीक है, जो लंग्स का पार्ट है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट मतलब समझते हो ना, किसी चीज को कंस्ट्रिक्ट कर देना, छोटा कर देना, ठीक है, समझे? कंस्ट्रिक्ट कर देना, कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको? ये हम लोग का जो है, ठीक है, हिस्टामिन 2 काम करता है भाई। एक काम ये तो वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर का मतलब है कि ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, ठीक है। वैसोडाइलेटर का क्या मीनिंग है? कि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, ठीक है। और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि ये ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। एंड सेकंड हम लोग का जो है केमिकल सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन क्या करता है भाई? ये सेरोटोनिन ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये जो है ब्लड वेसल को ये क्या करता है भाई? ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, समझे ना। तो सेरोटोनिन जो कि हम लोग के ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, समझे। तो सेरोटोनिन जो कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है हम लोग का, क्लियर हुआ आपको? तो ये आपने ब्रीफ समझ लिया कि एक्चुअल में एलर्जी, ठीक है, जब हम लोग के बॉडी में जब एलर्जन, ठीक है, कांटेक्ट में आता है, हम लोग के बॉडी में जब एलर्जन एंटर करता है तो क्या मैकेनिज्म, एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म हम लोग के बॉडी में होता है इसको आप समझो, ठीक है। क्या मैकेनिज्म चलता है इसको आप समझो कि एक्चुअल में क्या क्या चीज इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग, इसको आप नोट करो, क्या सिम्टम्स होते हैं भाई, ठीक है, क्या सिम्टम्स इसके होते हैं। देखो आप सिम्टम्स के बाद देखेंगे इसमें क्या सिम्टम्स आपको इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, सारे चीज को डिस्कस करेंगे इसमें। तो एलर्जी में आपको क्या सिम्टम्स आते हैं आपको पता है? अगर किसी को एलर्जी हुआ होगा ना करे, ठीक है, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स। तो आखिर में सिम्टम्स जो है हम लोग का, ठीक है, एलर्जी कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिम्टम्स इसको। तो क्या सिम्टम्स हैं इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या सिम्टम्स होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं भाई इसका एलर्जी के? तो पहला हम लोग का सिम्टम है इसका, आपको पता है कि जब किसी को भी एलर्जी होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्नीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग मतलब खांसना बार बार आता है, ठीक है। तो स्नीजिंग ये कॉमन है, स्नीजिंग, ठीक है। और क्या होता है भाई? स्नीजिंग होता है, ठीक है। और हम लोग को होता है कफिंग, ठीक है। और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग में क्या होता है? डिफिकल्टी, ठीक है, ब्रीथिंग में क्या होता है? इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, समझे। सो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग,
डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स है, समझे, स्नीजिंग, कफिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ये सारे के सारे क्या है भाई, सिम्टम्स हैं किसके, एलर्जी के, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग समझ है आपको, तो स्नीजिंग, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, ठीक समझ है आपको, मतलब ब्रीथिंग में क्या होता है, इससे डिफिकल्ट, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है भाई इसमें, ठीक है। और रनिंग नोज ये भी आपके सिम्टम है, ये भी आपका सिम्टम है जिसे बोलते हैं रनिंग नोज, रनिंग नोज, ठीक है, इसे बोला जाता है रनिंग नोज, ठीक है, रनिंग नोज इसे बोलते हैं रनिंग नोज, क्लियर है। तो इसके सिम्टम्स को आप समझे कि एक्चुअल में एलर्जी से क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं इसके भाई। तो किसी को भी एलर्जी अगर होता है, ना करे किसी को मत हो, ठीक है। अगर आपने किसी को किसी पेशेंट को आपने देखा होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि इसको मोस्ट कॉमन है स्नीजिंग, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड रनिंग नोज, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, ये जो है एलर्जी के मोस्ट कॉमन क्या है भाई, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो एलर्जी के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद बात करेंगे ट्रीटमेंट, भाई इसके ट्रीटमेंट में क्या लिया जाता है, एलर्जी के ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं देखो, तो इसके ट्रीटमेंट में ड्रग लिया जाता है, ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि इसमें लेते हैं भाई, इसमें आप एंटीहिस्टामिन, ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, एंटीहिस्टामिन इसमें लिया जाता है, एंटीहिस्टामिन इसमें लिया जाता है, समझ आया। इसमें एड्रेनालिन लेता है, इसमें एड्रेनालिन, इसमें लिया जाता है स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये सब क्या होता है भैया, ये सब आपके ट्रीटमेंट मतलब, ठीक है, इसको लिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एंटीहिस्टामिन, ठीक है, एड्रेनालिन, भाई एड्रेनालिन क्या करता है, ये हम लोग के ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। एड्रेनालिन क्या है भाई, ये हम लोग का ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने का फंक्शन है इसका, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, ठीक है। तो एड्रेनालिन ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है। स्टेरॉइड्स जैसे कि स्टेरॉइड्स में आती है हम लोग के कॉर्टिसोल, पता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड क्या करता है, ये सप्रेस करता है भाई मास्ट सेल को, स्टेरॉइड का फंक्शन क्या है भाई, ये सप्रेस करता है मास्ट सेल को, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स जो कि सप्रेस करते हैं किसे, ये मास्ट सेल को सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स जो कि मास्ट सेल को सप्रेस करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में देखो, एलर्जी के ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड, इस 3 केमिकल्स को लिया जाता है, ठीक है। ये जो है 3 केमिकल्स को लिया जाता है, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड, ये तीनों केमिकल को लिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, ठीक है, समझे। क्या इसके एग्जांपल्स हैं भैया हम लोग के पास, आप समझो, इसके एग्जांपल है अस्थमा, ठीक है। अस्थमा आपके पता है भाई, अस्थमा एलर्जी के चलते होता है, ठीक है। अस्थमा किसके चलते होता है, एलर्जी के चलते। इसमें जो है हम लोग के स्मूथ मसल, ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल जो है, इसमें स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल में इसमें क्या होता है भाई, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हम लोग के ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई के स्मूथ मसल में होता है, ठीक है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, ठीक है, डिफिकल्टी होता है ब्रीथिंग करने में, समझ है आपको। तो अस्थमा मोस्ट, इसको हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था, अस्थमा, ठीक है। स्मूथ आप समझ गए कि ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई के स्मूथ मसल में स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, एक है हे फीवर, ठीक है, हे फीवर, ठीक है। तो आखिर में हे फीवर जो है, ये भी आपका एलर्जी से होता है, ठीक है। ये आपके पोलेन, इसका जो एलर्जन है पोलेन ग्रेन, ठीक है, पोलेन ग्रेन से होता है हे फीवर, समझे ना। तो हे फीवर किससे होता है भैया, ये पोलेन ग्रेन से, ठीक है, ये किससे होता है, पोलेन ग्रेन से होता है हे फीवर, ठीक है। हे फीवर किससे होता है, पोलेन ग्रेन से हे फीवर होता है, ठीक है।
तो पोलन ग्रेन से क्या होता है, पोलन ग्रेन से आप समझो हे फीवर कॉज होता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से क्या होता है, पोलन ग्रेन से हे फीवर होता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से क्या होता है, हे फीवर, मतलब इसमें फीवर होता है इसमें आपको, ठीक है। इसमें आपका वही जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारा चीज आपको हे फीवर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट जिसका एग्जांपल है, ठीक है, इसको आप नोट करो, उसके बाद लिखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करो, ठीक है। चलो ठीक, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एनाफाइलेटिक शॉक को देखेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, एनाफाइलेटिक शॉक कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो आप एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक। तो एक्चुअल में ये जो एनाफाइलेटिक शॉक है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है इसको समझना, ठीक है। तो एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक एक्चुअल में है क्या, एनाफाइलेटिक मतलब इसमें क्या होता है, जब आप, ठीक है, आप पेनिसिलिन, आप समझो एग्जांपल है, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को एलर्जी है इस सब्सटेंस से। जैसे कि एक पर्सन है जिसको, जो कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट एलर्जिक है, एक ऐसा पर्सन जो कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट एलर्जिक है, उसको किससे एलर्जी है भाई, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन समझ आता है आपको, पेनिसिलिन से वो एलर्जिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, समझ लो, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, तो किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को पेनिसिलिन से एलर्जी है, उसको पता नहीं है भाई, पता कैसे रहेगा, ठीक है। तो पर्सन को अचानक से बुखार आया, डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर क्या करेगा भाई, उसको इंजेक्शन देगा, क्या देगा, एंटीबायोटिक्स। उसको जब पेनिसिलिन का इंजेक्शन मिला, ठीक है, उस पर्सन को जब डॉक्टर ने क्या किया भाई, उसको जब पेनिसिलिन का ठीक है, पेनिसिलिन का जब उसको इंजेक्शन दिया, तो इससे क्या हुआ, उस पर्सन को पता नहीं है भाई कि एक्चुअल में, ठीक है, मेरे को एलर्जी है बोल के। तो उस पर्सन को क्या हुआ, समझो कि उस पर्सन जो पर्सन है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके बॉडी में पूरा जो क्या था पेनिसिलिन था, वो पूरे बॉडी में फैल गया। और जहां जहां पर वो पेनिसिलिन गया, वहां के जो मास्ट सेल थे, वहां के जो क्या थे भाई, वहां के जो मास्ट सेल्स सारे के सारे एक्टिवेट हो गए, समझ आया। सबसे पहले वही रिएक्शन हुआ भाई, सबसे पहले क्या होगा, हम लोग के सारे के सारे हम लोग के 20 सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे के सारे 20 सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब 20 सेल एक्टिवेट होंगे तो किसे स्टिमुलेट करेगा भाइयों, वो स्टिमुलेट करेगा हम लोग के मास्ट सेल को, जितने भी मास्ट सेल है उसको ये स्टिमुलेट करेगा। और सारे के सारे मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग के जितने भी बॉडी पार्ट्स में क्या प्रोड्यूस होगा, हिस्टामिन, ठीक है, हम लोग के पूरे बॉडी पार्ट्स में हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा। और हिस्टामिन क्या करता है, क्या है भाई, वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगे। तो सडन से हम लोग के ब्लड प्रेशर में फॉल आएगा, समझे, क्योंकि आपके सारे के सारे बॉडी के मास्ट सेल एक ही टाइम एक्टिवेट हो गए, एक ही टाइम उन्होंने क्या किया भाई, हिस्टामिन को रिलीज किया, एक ही टाइम में उन्होंने क्या किया, वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, जिससे आपका ब्लड प्रेशर में, जो ब्लड प्रेशर इसमें सडन चेंज आता है, ठीक है, सडन आपका कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर भाई। इसमें डेथ भी हो सकता है, इतना डेंजरस है, समझे, तो इसमें डेथ भी हो सकता है। तो क्लियर है, इसी को बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, समझे, किसी को पता ही नहीं है मेरे को इस चीज से, इस सब्सटेंस से एलर्जी है, जब उसको, ठीक, जब उसको दिया जाता है, उसके बॉडी में जब एलर्जन आता है, ठीक है, उसके बॉडी में जब एलर्जन आता है तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समझ, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को एनाफाइलेटिक शॉक इसी को बोला जाता है, ठीक है, समझे ना। तो एक्चुअल में इसमें होता है क्या, समझना, इसमें सबसे पहले, ठीक है, जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, इसको सबसे पहले क्या करता है, जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, ठीक है, इसको क्या करता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन सबसे पहले क्या करता है, समझना, सबसे पहले पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं किसको भाई, पेनिसिलिन का इंजेक्शन सबसे पहले, ठीक है,
दिया जाता है किसे, पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को, जो कि हु इज एलर्जिक टू, जो पेशेंट जो कि एलर्जिक है किससे भाई, हु इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक हो, ठीक है, समझे, जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक है, समझ है आपको, जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक है, ठीक है, पेनिसिलिन से जो कि क्या है भाई, ठीक है, पेनिसिलिन से जो कि एलर्जिक है, समझ है आपको, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख, ठीक है, पेनिसिलिन से जो कि क्या एलर्जिक है, ठीक है। अब ऐसे पर्सन आप समझो, पेनिसिलिन, ठीक है, तो जब, ठीक है, जब पर्सन को दिया जाता है पेनिसिलिन का इंजेक्शन, ठीक है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन, तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाता है भाई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंप्लीट बॉडी पार्ट, ठीक है, ये पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट टू कंप्लीट बॉडी, ठीक है, पूरे बॉडी में, ठीक है, क्या हो जाता है भाई ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट टू कंप्लीट बॉडी, ये पूरे बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है पूरे बॉडी में, ठीक है, समझे, और स्टिमुलेट, और ये जो है स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मैक्सिमम मास्ट सेल, ठीक है, ये मैक्सिमम मास्ट सेल को क्या करता है भाई, ये मैक्सिमम मास्ट सेल को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, तो स्टिमुलेट मैक्सिमम मास्ट सेल, ठीक है, ये जो है स्टिमुलेट करता है किसे, मैक्सिमम मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और मास्ट सेल क्या रिलीज करता है, मास्ट सेल रिलीज करता है हेपेरिन, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हिस्टामिन, ठीक है, मास्ट सेल क्या रिलीज करता है भाई, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और ये हिस्टामिन क्या करता है, ये हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेटर ऑफ, ठीक है, ये वैसोडाइलेटर करता है किसका भाई, ऑफ मैनी ब्लड वेसल, ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेसल का एक ही साथ क्या करता है भाई, ये मैनी ब्लड वेसल का एक ही साथ, ठीक है, वैसोडाइलेटर करता है, ठीक है, तो वैसोडाइलेटर ऑफ मैनी ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है भाई, बहुत सारे ब्लड वेसल को डायलेट कर, जिससे क्या होता है, जिससे सडन फॉल इन बीपी, ठीक है, जिससे क्या होता है, सडन फॉल इन बीपी, समझे, तो बीपी में जो है सडन ब्लड प्रेशर तुरंत जो है सडन कम हो जाता है इससे, समझे, तो सडन फॉल इन बीपी, जिससे इट में लीड्स टू डेथ, एक इसको लीड कर सकता है भाई, ये डेथ को लीड कर सकता है भाई, आप मर भी सकते हो इससे, समझे ना, तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि हम लोग के लिए क्या है भाई, बहुत डेंजरस है, ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है, इट मे लीड टू डेथ, समझे, तो प्लीज बी अवेयर, बी सेफ, क्लियर है, तो ये यहां तक कि इससे जो है डेथ भी हो सकता है, ठीक है, इससे जो कि क्या हो सकता है, डेथ भी इससे हो सकता है, इसको आप ध्यान से इसको देखो, इससे डेथ भी हो सकता है, समझ है आपको, ठीक है, तो इससे जो है डेथ भी हो सकता है, ठीक, इससे डेथ भी हो सकता है, इसको हल्का सा करेक्ट किया जाए, ये देखो, तो ये पूरा मैकेनिज्म है एक्चुअल में। एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है आप समझ आए आपको, कि एनाफाइलेटिक शॉक किसे बोलते हैं एक्चुअल में, एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, क्लियर है, तो कंप्लीट हुआ आपका एलर्जी वाला पार्ट। मेन आपको क्या समझना है इसमें, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि एक्चुअल में, ठीक है, कि कौन सा इसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, एलर्जी में 2 केमिकल्स को याद रखो, हिस्टामिन सेरोटोनिन, ठीक है, तो एलर्जी के केस में 2 केमिकल रिलीज होते हैं, हिस्टामिन सेरोटोनिन, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर और
ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है, तो सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर ये होता है, क्लियर है। और इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए, ठीक है, ठीक, इसके ट्रीटमेंट के लिए वही एंटीहिस्टामिन, ठीक है, एड्रेनालिन एंड क्या लेते हैं भाई, इसके ट्रीटमेंट के स्टेरॉइड को लिया जाता है। इसमें एग्जांपल को डिस्कस किया हम लोग ने, ठीक, अस्थमा देखे, हे फीवर एंड एनाफाइलेटिक शॉक को डिस्कस की। वे आपका कंप्लीट एलर्जी का जो टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, उतना क्वेश्चन आप डीप में नहीं आएगा, यही केमिकल से पूछेगा, ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है तो आपको पता है, ठीक है। तो ये एलर्जी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।